हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लीगल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 38 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 जो कि बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। हालांकि इसकी हेडिंग है पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। तो ये सेक्शन जो है वो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। ये सेक्शन कहता है वेयर सेवरल पर्सन आर इंगेज्ड और कंसर्न इन कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय द मीन्स ऑफ दैट एक्ट। ये कहता है कि अगर बहुत सारे पर्सन अगर इंगेज है किसी क्रिमिनल एक्ट के अंदर तो वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हो सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब ये है कि अगर बहुत सारे लोग कोई ऑफेंस करने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सबको एक ही पनिशमेंट मिले, सबको अपने अपने इंटेंशन के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, ये जो सेक्शन है 38 और सेक्शन 34 जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको आईपीसी की। उसमें और इसमें सिर्फ यही फर्क है कि वहां पर कॉमन इंटेंशन की बात करता है। बहुत सारे लोग कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में कोई एक्ट करते हैं, क्रिमिनल एक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये कहता है कि बहुत सारे लोग, सेवरल लोग अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उनको अपने इंटेंशन के हिसाब से वहां पर पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्ट सबका सेम हो सकता है लेकिन जो इंटेंशन थी सबकी अलग अलग, जो इंटेंशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा। अगर सबकी इंटेंशन सेम है तो सेम पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन अगर सबकी इंटेंशन अलग थी तो वहां पर उनको अलग अलग पनिशमेंट मिलेगा। इनको हम दो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल तो इसके इलस्ट्रेशन में है, मैं आपको पढ़ लेता हूँ। उसमें ये कहता है कि ए अटैक जेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेज ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन that his killing of Z would only be culpable homicide, not amounting to murder. B having ill will towards Z and intending to kill him, and not having been subjected to provocation, assist A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं इस एग्जाम्पल से। ये है A, ये है Z और ये है B। A, Z, B। तो क्या होता है कि जो Z है वो A को प्रोवोक करता है। ठीक है, A को बहुत ज्यादा प्रोवोक करता है, तो A आ जाता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर और वो इसको मारने जाता है। A जो है वो Z को जान से मारने जाता है। तो इस जान से मारने जाने के लिए क्या होता है कि ये इसको जान से मारने जा रहा होता है, और जो B है इसका दिमाग बिल्कुल ठंडा है, ना Z ने इसको प्रोवोक किया है, ना इसका कुछ ऐसा लेना देना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब इसकी दुश्मनी थी इससे, बी की क्या थी, दुश्मनी थी जेड से। बी इसको जान से मारना चाहता था, इसका इंटेंशन था कि मुझे इसको मारना ही किसी भी हालत में। अब ये क्या करता है, इसका ए का फायदा उठाता है। इसको पता है कि ए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसको मारने जा रहा है, तो बी क्या करता है, उसको असिस्ट करता है, और उसको जब वो मारने जाता है तो बी है वो ए को चाकू थमा देता है हाथ में, तो उस चाकू से वो जेड को मार देता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जेड का मर्डर तो हुआ है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दो लोगों के इंटेंशन अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, जो ए है उसको तो पनिशमेंट मिलेगा 304 के सेकंड पार्ट में, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड के नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 सेकंड पार्ट में वो जाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज था लेकिन इंटेंशन नहीं था। वो उसको हम बाद में देखेंगे कि कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये सब क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन और हाँ, एक चीज और, ये जाएगा 300 के एक्सेप्शन में। 300 का एक्सेप्शन जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करता है उसमें जाएगा ये जाएगा 302 के लिए। 300 के अंदर मर्डर की डेफिनेशन है, 302 के 2 के अंदर पनिशमेंट है, तो ये जाएगा 302 के अंदर। ठीक है, तो ये वहां पनिशेबल होगा। तो इस इलस्ट्रेशन का कहने का सिर्फ इतना सा ही मतलब था कि लोगों के ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं लेकिन उनको पनिशमेंट उनके इंटेंशन के हिसाब से मिलेगी। अगर उनके इंटेंशन डिफरेंट है तो उनको पनिशमेंट डिफरेंट मिलेगी। अगर उनके इंटेंशन सेम थे, यानी कि कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में वो काम कर रहे थे, तो फिर उनको पनिशमेंट सेम मिलेगी। तो ये इलस्ट्रेशन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि लोगों के ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं लेकिन उनको पनिशमेंट उनके इंटेंशन के हिसाब से मिलेगी। अगर उनके इंटेंशन डिफरेंट थे तो उनको पनिशमेंट भी उनके इंटेंशन के हिसाब से डिफरेंट मिलेगी। जैसे यहाँ पर मिली थी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाले ए को अलग मिली थी, लेकिन जो दिमाग जिसका ठंडा था और जो बिल्कुल मारना चाहता था, पहले से उसका इंटेंशन था बी, उसको पनिशमेंट मर्डर की मिली है। तो यहाँ पर इंटेंशन के ऊपर पनिशमेंट का जो है वो उसका बेस रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो सकता है लेकिन पनिशमेंट उनके इंटेंशन के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हम एक और केस को देख लेते हैं इसमें। तो एक केस है भाभा नंदा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का केस है 1977 का। इसमें क्या होता है कि 3 लोग होते हैं, 3 लोग किसी एक पर्सन को मारने जाते हैं।
तो वहां पर क्या होता है कि उसमें से जो दो लोग हैं वो वेपन यूज करते हैं उसको मारने के लिए, और जो तीसरा पर्सन होता है उसके हाथ में लाठी होती है, लेकिन वो उसको भी यूज नहीं करता है, वो साइड में खड़ा खड़ा देखता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उस पर्सन की मौत हो जाती है। तो उसमें कोर्ट ये हेल्ड करता है कि जो दो लोग हैं जिन्होंने वेपन यूज किए थे, वो उनको तो 302 की सजा मिलती है, उनको 302 के अंदर वो लायबल हो जाते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन है जो लाठी लेके खड़ा था और वो यूज नहीं कर रहा था, वो उसको पनिशमेंट मिलती है 304 के सेकंड पार्ट में, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर विद नॉलेज विदाउट इंटेंशन। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज तो था कि ये मानने जा रहा है और उसको पता है कि इससे लाइकली टू कॉज डेथ है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था मारने का, इसलिए उसको 304 के सेकंड पार्ट में उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, मैं केस एक बार वापस बता देता हूँ आपको। भाबा नंदा वर्सेज स्टेट ऑफ असम का केस है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका नाम दे दूंगा। तो आप, आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। पूरे इस सेक्शन का कंसेप्ट यही है कि ऑब्जेक्ट, ये कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है। तो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन हो सकता है, लेकिन पनिशमेंट जो है वो डिफरेंट इंटेंशन के हिसाब से मिलेगी। और वो बात करता था कॉमन इंटेंशन के बारे में। किसी भी क्रिमिनल एक्ट को कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में अगर बहुत सारे लोग करते हैं तो सभी लोग इसी तरह लायबल होंगे जैसे किसी एक ने वो किया है। ठीक है, तो आप दोनों को बिल्कुल अलग रखिएगा और ये आगे भी आपके बहुत जगह काम आएगा। तो इस सेक्शन को आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। और बाकी इस सेक्शन में कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और एक बार बस इसको समझ लीजिएगा। दो ये जो केस मैंने आपको बताया इलस्ट्रेशन और इस केस को, इसको दिमाग में रखिएगा, और बाकी आपको डाउट कभी नहीं आएगा इसमें। फिर भी अगर आता है तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा, मैं आपको डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।